मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गनीसा। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे देश के शहीदों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह से हमें देश की आज़ादी दिलाई, आज हमारा भी कर्तव्य बनता है कि देश के लिए हम कुछ करें। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली में जाने से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि सचिन पायलट की माताजी रमा पायलट और उनकी बीवी दिल्ली में ही रहते हैं और वे हर छुट्टी को दिल्ली जाते हैं। लेकिन इन दिनों चूंकि विधानसभा चुनाव सिर पे है और सचिन पायलट चाहते हैं कि वे ताकतवर बन कर के अपने हिसाब से टिकटों का वितरण करवाएं। इस लिहाज से अगर उनके अनुसार कांग्रेस चलेगी तो शायद हम वापस सरकार में आ जाएं। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि राजस्थान में वो जो चाहेंगे वही होगा और वे ये दावा करते हैं कि उनकी योजनाओं से लोग काफ़ी प्रसन्नचित्त हैं और सभी के सभी अब इन योजनाओं की तारीफ करने लगे हैं। तो हम योजनाओं के आधार पर इस बार अपनी सरकार को रिपीट कर देंगे। लेकिन कुछ दिन तक थमा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अदावत का दौर फिर से शुरू होता दिख रहा है। सूत्रों ने बताया कि सचिन पायलट दिल्ली में हाईकमान से मिल सकते हैं। सचिन पायलट को लेकर के सूत्र ये बताते हैं कि गत दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में जो बैठक हुई उसमें अशोक गहलोत के जो तीखे तेवर थे उससे ये संकेत है कि अशोक गहलोत अभी भी हाईकमान की दिए हुए निर्देश और उठाए हुए कदम से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने न केवल मंत्रियों को, सांसद को और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा की क्लास ले ली और सही मायने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों अस्वस्थ भी चल रहे हैं। लेकिन उनके दोनों पांव में फ्रैक्चर के बावजूद वे गत 2 दिनों से ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुए जिसमें उन्हें खड़े होकर के ही सब कामकाज करना था। आज एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान के आज़ादी दिवस पर उन्होंने तिरंगा फहराया और इस मौके पर वे 1 घंटे तक खड़े होकर के भाषण भी देते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में कांग्रेस अभी भी पावरफुल है। कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी बिखरी बिखरी नजर आई, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में समारोह हुआ उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली जा चुकी थी और प्रधानमंत्री के झंडारोहण कार्यक्रम में लाल किले में वे शिरकत करने गई और वहां पर बैठी रही। ये संकेत है राजस्थान में जो नेता इन दिनों नेतृत्व कर रहे हैं वसुंधरा राजे उनसे खुश नहीं है। इस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरह का समीकरण चल रहा है और मनमुटाव चल रहा है उससे ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि बावजूद इसके अगर हम आकलन करें तो अभी भी 70% वोट कांग्रेस के पक्ष में हैं और 30% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट हैं जो हर बार बदलाव करते रहते हैं। 70% वोट
अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर के हैं। 15 अगस्त के दिन भी उन्होंने बहुत बड़ी योजना लॉन्च करके एक बार फिर सभी को चौंका दिया। इस तरह से योजनाओं के बूते अशोक गहलोत के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव जरूर लड़ेगी, लेकिन हाईकमान सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को किस तरह से बराबरी पर बैठा करके उनके बीच में सामंजस्य बैठा करके अपनी सरकार वापस रिपीट करवाता है, ये समय बताएगा कि दोनों नेताओं के बीच में अब सब कुछ ठीक है या नहीं है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और आज्ञा देने से पहले एक बार फिर आपको आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये चैनल आपको कैसा लगता है? अगर ये चैनल आपको पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।